आज हमारा मैजिक बुक ऑफिशियली स्टार्ट होता है एंड मैंने पिछली बार फर्स्ट टाइम सेशन लीड किया था एंड देन आई थॉट कि ना मैं लाइक फिर से करूँगी स्टार्ट लाइक विद इन अ फ्यू डेज, बट देन मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी इसलिए थोड़ा गैप कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया. बट देन एनीवेज सो हम मैजिक बुक से स्टार्ट करेंगे, मतलब मैजिक बुक ही करेंगे. इट्स 30 days लॉन्ग जर्नी. तो उसमें एक्चुअली हम लोग व्हाट इज मैजिक बुक, सो लेट मी जस्ट give you the context. So Rhonda Byrne is an author and आप देख सकते हैं, आप ऑनलाइन अगर देखेंगे तो मतलब उन्होंने काफ़ी मतलब सेल्फ हेल्प से रिलेटेड एंड लाइक यू नो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड पे ही उनकी सारी बुक्स बेस्ड है. इट्स जस्ट दैट कि उनके वो लेवल अप होता गया है हर एक बुक में. तो पहले सीक्रेट बुक आई, फिर मैजिक, फिर पावर, फिर हीरो, तो ऐसे ऐसे करके. तो अभी भी उनकी ग्रेटर सीक्रेट के बाद अभी भी कोई मास्टर क्लास के नाम से कोई बुक आई है. एंड सो उसमें ना शी हैज बीन शेयरिंग कि मतलब देयर इज सम टेक्निक जो उनको पता चला जिसके बारे में. एंड अब आप उससे चाहे मैनिफेस्टेशन का हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हो या ग्रैटिट्यूड का हो, एंड देन उसको यूज करके जब उनको उस टेक्निक के बारे में पता चला तो उसको यूज करके हाउ शी लाइक यू नो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हर लाइफ. ट्रांसफॉर्म्ड इन द सेंस हम लोगों के ना सबके कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं. तो ड्रीम्स हमारी लाइफ के इतने एरियाज होते हैं. तो मतलब जैसे आपका हेल्थ का एरिया हो गया, आपका करियर गोल्स हो गए, आपको फाइनेंशियली आप कितना यू नो अचीव करना चाहते हो. हर किसी के अलग अलग सपने होते हैं, राइट, कि वो इस पेडेस्टल पे पहुंचना चाहता है या इस लेवल ऑफ सक्सेस को छूना चाहता है, या मे बी उसको इतने पैकेज की नौकरी चाहिए है. या अगर हेल्थ में बात करें तो जैसे हो सकता है कि मे बी यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आपको कोई यू नो पेन होता है, या आपको कोई डिजीज है फॉर एग्जांपल, या आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, या आपके स्किन पे बहुत मार्क्स हैं, या आप अगर ओवरवेट हो या अंडर वेट हो, तो जैसे वेट अपना जो भी आपका आइडियल वेट होगा तो उसे अचीव करना. तो जैसे ये हेल्थ के एरिया में हमने यू नो अपने ड्रीम्स होते हैं, या ऐसे हमारे रिलेशनशिप्स में भी ड्रीम्स होते हैं कि मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पेरेंट्स के साथ एक यू नो मैं चाहती हूँ मेरा रिलेशनशिप एक सर्टेन वे में चले, या मेरे फ्रेंड्स के साथ एक सर्टेन वे में चले, एंड कलीग्स के साथ एंड मेरे बॉस के साथ एक सर्टेन वे में रिलेशनशिप वर्क करना चाहिए. एंड कई बार होता है कि ना लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, किसी भी लाइफ के एरिया की तरह कि कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया. तो यू नो हम लोग जो भी हमारा आइडियल सिचुएशन जो हमें चाहिए होता है, चाहे वो अब हेल्थ का हो, रिलेशनशिप का हो, करियर का हो, फाइनेंस का हो, किसी भी एरिया का हो, तो हम ना उससे हमें पता ही नहीं होता है उसको अचीव कैसे करें. एंड हमने ये कहीं पे सीखा भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. अगर हमें पता होता तो हम कुछ कर भी लेते, बट हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि ना जो चीज हमें चाहिए लाइफ में एक्चुअली उसको अचीव कैसे करें, बिकॉज नो बडी हैज टॉट अस दिस. एंड हम मतलब 14 साल स्कूल गए हैं, नर्सरी केजी इंक्लूड करके, एंड देन 12th तक के 12 साल, तो 14 साल. देन उसके बाद हम लोग कॉलेज में आ जाते हैं. कॉलेज में भी कोई कुछ नहीं सिखाता है भाई. अल्टीमेटली लाइक व्हाट मैटर्स इन लाइफ इज कि भाई आपको जैसी हेल्थ चाहिए आप उसे कैसे बना सकते हो. एक होता है कि हाँ मुझे ऊपर से पता है कि आज चल एक्सरसाइज करना अच्छा है या खीरा टमाटर खाना अच्छा है, लेकिन हाउ टू एक्चुअली लाइक गेट इन टू द यू नो अ स्ट्रक्चर कि मुझे पता है कि मुझे खीरा टमाटर खाने चाहिए अगर मुझे वेट लूज करना है, मुझे पता है मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या जिम जाना चाहिए या योगा करना चाहिए, बट हाउ टू पुट इट इनटू अ स्ट्रक्चर एंड आल्सो हाउ टू मेक द जर्नी स्मूथ. एंड तो हमें पता ही नहीं होता, तो हम ना इधर उधर भटकते रहते हैं. एंड मतलब इवन इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी मतलब ये 2020 में ही आई केम अक्रॉस दीज सेशंस. मैंने खुद मतलब अब 2 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2 साल. तो फिर मैं 2 साल से लाइक आई बीन अटेंडिंग दीज सेशंस लाइक ऑन एंड ऑफ बेसिस पे डेली. एंड ये मैंने पर्सनली खुद जो एंड द थिंग इज कि हम ना ये बुक रीड करेंगे, एंड जैसा ये बुक में लिखा हुआ है हम वैसे ही वो प्रैक्टिसेस करेंगे. तो फिर
इसमें ना डेली के असाइनमेंट्स होते हैं, तो डे 1 से लेके डे 28 तक ना आपका जैसे एक दिन हेल्थ का कवर करेंगे एरिया, एक दिन आपका फाइनेंसेस का कवर करेंगे, एक दिन आपका करियर का कवर करेंगे, एक दिन आपका सपोज रिलेशनशिप्स का एरिया कवर करेंगे। तो आपको जो भी आइडियल सिचुएशन चाहिए होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, तो आप उसको अचीव कैसे कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग वो प्रैक्टिसेस होती है। तो वो डेली का आपको असाइनमेंट मिलेगा विच हार्डली टेक्स 15 से 20 मिनट। तो इतना तो हम सभी एटलीस्ट अपने ड्रीम्स अगर हमारे लिए वैल्यूएबल है तो हम इतना तो टाइम निकाल ही सकते हैं। एंड तो फिर ये चीज ना मतलब मैंने खुद पर्सनली ये चीजें मतलब यूज करी, तो यार एक तो ना मतलब एक एक्सपीरियंस भी होता है ना लाइफ जीने का, है ना। तो कई बार होता है हम लोग इतना डालो जाते हैं, कई बार हम इतना लो फील करते हैं लाइफ में, अप डाउन होते ही रहते हैं। एंड तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, वी फील स्टक कि बाहर कैसे निकले। एंड कई बार होता है कि ना कि कोई सिचुएशन है, सपोज आपका कोई रिलेशनशिप हैम्पर हो रखा है इस टाइम पे, तो आपको समझ ही नहीं आता यार हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। मतलब आई बीन ट्राइंग माय बेस्ट एंड मतलब मैं अपनी पूरी तरफ से 100% दे रही हूँ, बट देन व्हाई इज इट नॉट वर्किंग आउट। एंड तो नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स, ऐसे हमारे और भी एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं तो जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आता यार क्या करें। एंड हम लोग अगर हेल्प भी लेते हैं, किसी से गाइडेंस भी लेते हैं, तो हमारे आसपास यूजुअली ऐसे ही लोग होते हैं जिनके खुद की लाइफ की बैंड बजी हुई होती है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो। भाई मतलब उनको भी कोई क्लू नहीं होता, सब ना हिट एंड ट्रायल बेसिस पे कर रहे होते हैं कि यार उसने ऐसा करा तो मे बी इट वर्कड आउट, तो तू भी करके देख ले। बट नो, फॉर एवरीवन इज डिफरेंट, राइट। एंड मेरे को पर्सनली बहुत बेनिफिट हुआ है, मतलब चाहे वो मतलब पास्ट के जैसे ट्रॉमास होते हैं तो उनसे भी हील करना, या आपको कुछ अभी मुझे प्रेजेंट में चाहिए तो मैं उसको कैसे अचीव करूं। एंड तो नॉट जस्ट मतलब मटेरियलिस्टिकली कि मतलब इट हेल्प मी गेट द मनी आई वांटेड, कि इट हेल्प मी कि अगर मेरे को कुछ किसी फील्ड में जाना था तो मैं उसको एंटर कर पाई। नॉट जस्ट दैट बट देन लाइक इमोशनली मतलब यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग। एंड एक जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ का, मतलब मैं तो सिर्फ बता ही सकती हूँ क्योंकि ये चीज ना एक्सपीरियंशियल है, लाइक यू नीड टू डाइव इनटू इट। मतलब अगर मैं आपको ये वही बात हो गई कि ना यू कांट, आप समझ नहीं सकते कि तैरना फील कैसे होता है अनलेस आप स्विमिंग पूल में कूदो और तैरो, है ना। एक होता है ऊपर ऊपर से, हाँ हाथ ऐसे घुमाते हैं, पैर ऐसे घुमाते हैं और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाते हैं पानी में, उससे आपको यू वॉन्ट अंडरस्टैंड कि ना स्विमिंग का जो एक फीलिंग होती है वो फीलिंग कैसी होती है अनलेस आप पानी में छलांग मारो, स्विमिंग करो, आप तैरो। तो same thing for this, you need to dive into it and you need to experience it. And so मतलब it has been मतलब it has helped me heal a lot even मतलब emotionally and personally। अगर मैं किसी चीज से डील भी कर रही थी कुछ साल पहले तो मतलब it has genuinely helped me। and एक जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है लाइफ जीने का, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत वैसे जीते हैं यार, मतलब लाइफ में बहुत ही मतलब लो फील करते हैं ना डेली कि यार आज भी उठ गए यार, आज भी ऑफिस जाना है, शिट यार मंडे है यार, अब मतलब सैटरडे संडे भी ऐसे ही चला गया काम करते करते, अब यार मंडे फिर से जाना है, ये वो नॉट रियली एक्साइटेड, वी नॉट रियली एंजॉयिंग आवर लाइव्स। हम तो बस ऐसे जी रहे हैं कि भाई जब तक सांसें चल रही है तो हम जी रहे हैं, हमें भी नहीं पता होता कि भाई हमारे ड्रीम्स क्या है कई बार तो, है ना। एंड तो फिर इवन लाइफ का एक जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है ना, तो हम उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि एक सपोज अगर आपको आप अगर अपने घर से ऑफिस तक जा रहे हो, ठीक है, तो वो जर्नी या तो स्मूथ हो सकती है या बहुत ट्रबलसम हो सकती है, दिक्कतों से भरी। फॉर एग्जाम्पल कैसे हो सकती है, आप घर से निकले, आपने में भी पानी पीने के लिए थोड़े से देर के लिए मास्क नीचे करा एंड सामने पुलिस वाले ने देख लिया, आपका 2000 का चालान काट दिया, ठीक है। देन उसके बाद आप में भी लेट हो रहे थे, आपको रेड लाइट्स पे रेड लाइट्स मिली जा रही है, देन आप और लेट हो गए। एंड फिर सपोज आप रास्ते में को पता चला भी टायर पंचर हो गया, ठीक है, वो भी चीज हो गई। देन पता चला आपने सामने वाले से एकदम से ब्रेक मारा, आपने भी ब्रेक मारा, पीछे वाले से गाड़ी ठोक दी। सो आपका घर से ऑफिस जाने का जो सफर था, मतलब डिस्टेंस उतना ही है मे बी जितने भी किलोमीटर आप डेली ट्रैवल करते हो, बट देन देयर इज अ सर्टेन एक्सपीरियंस बिहाइंड इट, राइट।
आपका जो एक्सपीरियंस रहा भाई घर से ऑफिस तक जाने का, वो कितना कितना स्ट्रगल वाला रहा है। आप ही सोचो कितना इरिटेटेड फील करोगे। पहले चलान हो गया, फिर रेड लाइट पे रेड लाइट हो गई, फिर टायर पंचर भी हो गया, फिर पीछे से किसी ने गाड़ी भी ठोक दी, मतलब लगे यार आज का दिन बेकार है ना। एंड एक ऐसी भी जर्नी हो सकती है कि आप अपने घर से निकले ऑफिस तक, आपको सारी ग्रीन लाइट्स मिली है, एंड लाइक यू नो जो अगर ट्रैफिक भी मिलता था, ट्रैफिक ही नहीं है, सोचो सड़कें खाली मिली है, या अगर ट्रैफिक है भी तो इट्स यू नो मूविंग ट्रैफिक, एंड अच्छी खासी स्पीड पे आप गाड़ी चला के टाइमली यू नो आज टाइम से मे बी 5-10 मिनट पहले ही पहुंच गए। तो स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन दोनों तो सेम ही है, मतलब आपने अपने घर से स्टार्ट किया, देन आप अपने ऑफिस तक पहुंचे, बट देन बीच का जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। बिकॉज अगर डेली गाड़ी ठुके, मतलब नॉट जस्ट ऑफिस, इट इज लाइक हम अभी जिस लेवल पे हैं वो चीज इज यू नो आवर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड आवर डेस्टिनेशन इज कि हमारा ड्रीम क्या है। ड्रीम इट कैन बी कि आपका मेरी रिलेशनशिप अच्छा कोई भी अच्छा नहीं चल रहा, फॉर एग्जाम्पल आपके कोई दोस्त के साथ अप डाउन चल रहा है, आप उसे स्मूथ बनाना चाहते हो, है ना। या आप अगर मे बी जॉब में हो, आपको अप्रेजल नहीं मिल रहा इतने टाइम से, आपको अप्रेजल चाहिए, तो आप उसको कैसे करो। एक होता है हम लोग ना डेली खिटपिट करते रहते हैं, हम अपने बॉस को भी गाली देते हैं या बॉस से डरते रहते हैं कि डेली मीटिंग में जाते हैं तो जाने से पहले डरते हैं। सो यू नो हाउ टू लाइक एनहांस द जर्नी, क्योंकि एक होता है कि हम स्मूथली भी बड़े आराम से भी पहुंच सकते हैं, नहीं ऐसे लगे यार मतलब सही में आज जादू हो गया लाइफ में, मैं तो इतने आराम से पहुंच गई, मतलब मैंने इतनी आसानी से अचीव कर लिया, आई कांट बिलीव दिस। एंड एक होता है कि धक्के मार के यू नो हम उस तक पहुंचे तो हमारा एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छा नहीं रहता, हमें लगता है यार लाइफ बड़ी टफ है, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ सबके साथ, स्टिल पीपल आर यू नो बीइंग सच अ बिच टू मी, कई बार ऐसा लगता है। एंड तो मतलब यू नो हाउ कैन वी एनहांस आवर लाइक लाइफ एक्सपीरियंस, है ना। जो भी आपका ड्रीम है, चाहे यू नो कितना भी, अगर आपको अपने लेवल से कितना भी ऊपर या सुपरलेटिव डिग्री का साउंड करता हो, एवरीथिंग इज अचीवेबल। एंड तो ये हमारे डेली के इसके असाइनमेंट्स होंगे, बट उससे पहले जो हम रीड करेंगे दैट इज लाइक द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बुक का वो 2 या 3 दिन का इंट्रोडक्शन पार्ट में जाता है। सो and also I'm like recording these sessions इस बार I found out a way to like record the video and audio, so I'll most probably मैं YouTube पे डाल दूंगी। तो in case अगर आपका सेशन मिस होता है तो आप उसको सुन सकते हैं, मतलब लिंक तो आप अगर ग्रुप में है व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। बट इट्स अ मंथ लॉन्ग जर्नी। तो एक ना जब आप जैसे साइकिल चलाते हो तो आप धीरे धीरे पहले पेडल मारते हो, बट देन थोड़ी देर पेडल मारने के बाद ना साइकिल ना एक बार ना स्पीड पिकअप कर लेती है, मतलब फिर जब एक लेवल तक स्पीड बढ़ जाती है ना, फिर स्पीड बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है ना, क्योंकि कुछ एक मोमेंटम आ जाता है, वो कुछ स्पीड पकड़ लेती है, एंड इट बिकम्स वेरी स्मूथ कि अब आप उसको ना मतलब स्पीड बहुत क्विकली इंक्रीज कर सकते हो, राइट। तो सेम विद दिस थिंग ऑल्सो, कि जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो ना तो आपको मे बी थोड़ी थोड़ी मैजिक्स दिखने लग जाएंगे, इन द सेंस कि मे बी सपोज डेली अगर आपको बॉस आपको डांटता है कि अरे तुम तो ऐसे करते हो, या मे बी सुना देता है दूसरों के सामने फॉर एग्जाम्पल, या मेड आपकी सपोज टाइम पे नहीं आती या बहुत छुट्टियां मार देती है, लाइक स्मॉल थिंग्स लाइक दैट, या मे बी आपके पड़ोसी घर के बाहर कूड़ा रख देते हैं और रात को बिल्लियां यू नो सारा वो कूड़ा इधर उधर करके चली जाती है, स्मॉल थिंग्स लाइक दैट। तो मे बी आपको उन चीजों में हल्का हल्का चेंज दिखने लग जाएगा, अरे यार आज तो मेरे बॉस ने सबके सामने तारीफ कर दी, या अरे यार सामने वाले ने तो मुझसे इतनी तमीज से बात करी, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा, दिस एंड दैट। तो ना ये छोटी छोटी चीजों में ना आपको बड़ी स्मूथनेस फील होने लग जाएगी, जहां पहले आप बड़े ना मशक्कत से काम करते थे या बहुत लड़ाई झगड़ा होता था फॉर एग्जाम्पल। तो ना मैजिक भी ऐसे ना स्पीड पकड़ने लगता है, बिकॉज आप प्रैक्टिस करने लग गए हो। तो इसलिए जब आप इसको अगर बीच में छोड़ते हो ना तो फिर ये बिल्कुल साइकिल की तरह हो जाएगा कि ना फिर आपको ना बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो उसकी स्पीड ही वो खत्म हो जाएगी। तो जो अगर और भी जैसे अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा या एक्साइटिंग होता तो वो और क्विकली होता, बट देन फिर यू नो अभी वो थोड़ा और टाइम ले लेगा बिकॉज ऑफ यू नो कि आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया है। तो ये डेली की प्रैक्टिस है, डेली आपको असाइनमेंट मिलेंगे, और आई वुड से कि 15 से 20 मिनट आई थिंक सभी के पास है, क्योंकि देखो हमने तो किसी ने बताया नहीं कि ना
ये सेशन मतलब अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करें, या अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहें, या अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करें, या अगर मैं जितना भी मैं पैसा कमाना चाहती हूँ मैं उसे कैसा कमाऊँ। तो जो मुद्दे की बात होती है ना वो तो कभी स्कूल में सिखाई नहीं, ठीक है। तो अब जब हमें सीखने को मिली है, अब हमें कहीं से अगर मिल रहा है, सो जस्ट व्हाई नॉट गिव इट आवर ऑल। एंड 15 से 20 मिनट तो हम सभी के पास है, हम अपने ड्रीम्स के लिए एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो कर ही सकते हैं। सो आई वुड suggest you to like you know just do the assignments on time, and daily मैं assignments ना session के बाद डाल दूंगी इस पे। and also मेरे को हाँ ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 हफ्ते के लिए मेरा टाइम थोड़ा मेरे को चेंज करना पड़ेगा, मतलब मैं 9 से 10 नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी एक मीटिंग होती है 8:30 से 9:30। तो फिर 2 हफ्ते मैं ना 7:20 to 8:20 करूंगी। उसके बाद मेरा 15 मार्च से टाइमिंग उसका चेंज हो रहा है, तो 15 मार्च तक हमें थोड़ा ट्यूसडे थर्सडे आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड इफ द टाइमिंग डजंट वर्क फॉर यू, कि अगर आप जल्दी 7:30 मतलब 7:20 से 8:20 अटेंड कर पाओ, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना एंड उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट कर लेना। बट देन मेक श्योर अगर आप 9 बजे सुनते हो तो 9 बजे ना आप चाहे रिकॉर्डिंग ही सुन लो। मतलब मैं टाइम पे तो डाल ही दूंगी उसको, तो आप चाहे मतलब लाइव देखने की जगह आप 7:20 पे नहीं आ सकते, तो आप 9 बजे मैं जब रिकॉर्डिंग डालूंगी तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। जस्ट डोंट लाइक मिस द स्पीड जो बढ़ने लग जाती है। एंड 15 मार्च से मेरे टाइमिंग उसके चेंज हो रहे हैं, तो उसके बाद कोई इशू नहीं होगा। बट ये जस्ट 2 हफ्ते को आपका लाइक कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो दैट्स इट। एंड अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एंड इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, हिंदी इधर सभी को आती है, तो मैं एक्चुअली इसको बुक को रीड हिंदी में ही करूंगी। हिंदी में किसी को लग सकता है यार कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है, ये वो पहले मेरे साथ भी होता था, बट देन मुझे खुद को लगता है कि ना हिंदी में ना ज्यादा समझ आता है। मतलब जो इंग्लिश में लिखी हुई है, मतलब हाँ उसमें भी समझ आता है, बट देन उसमें ना इतना डेप्थ में समझ नहीं आता, उसमें बड़ा सरफेस लेवल पे बड़ा ऊपर ऊपर से समझ आता है। बट देन एक कॉन्सेप्ट की जो डेप्थ होती है ना वो कुछ हिंदी के वर्ड से ही होती है। तो हम हाउ दिस बुक गोज इज कि हम जैसे बुक रीड करेंगे एंड तो जैसे बुक रीडिंग हो रही होगी तो बीच बीच में आई विल स्टॉप द रीडर एंड मैं थोड़ा कुछ एग्जांपल देके मतलब मेरे को जितना कुछ समझ आया है मैं वो शेयर करूंगी, या उस असाइनमेंट से रिलेटेड या उस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने अपनी लाइफ में क्या कॉज किया है। सो आई विल शेयर दैट, बिकॉज हम लोगों की ना सबकी शेयरिंग्स होती है कि भाई मतलब जैसे मेरी मौसी ने मेरे कजन का एडमिशन SRCC में करा लिया था बिकॉज ऑफ दिस। एंड लाइक एंड मतलब मेरे लिए भी कि मैं कुछ अपना इंटर्नशिप का लिख रही थी कि ना मेरे को इतने पर मंथ चाहिए, बट देन तो मैंने काफी टाइम तक लिखा, बट देन मैंने एक्चुअली रियलाइज भी नहीं किया। बट लाइक फ्यू डेज बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं अपना ग्रैटिट्यूड रजिस्टर है जिसमें मैं डेली लिखती हूँ, तो उसमें मैंने पन्ना खोला तो वो पुराना कोई पन्ना था, उस पर मैंने वो अमाउंट लिख रखा है एंड आई एम गेटिंग मोर देन दैट। So things like that. And at the end of the session, आपके अगर कोई भी डाउट है उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी मे बी वर्ड या कोई भी लाइन अगर आपको ना समझ आई हो, तो एट द एंड ऑफ द सेशन मतलब आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या अगर मे बी यू अचीव्ड समथिंग कि भाई कुछ मैजिक हो गया, कुछ स्मूथनेस आ गई लाइफ में, तो आप शेयरिंग भी कर सकते हैं। शेयरिंग हम लोग सब करेंगे, मतलब जिसकी होता जाएगा। तो हम डेली ऐसे थोड़ा सा टाइम ना डाउट्स के लिए भी निकालेंगे एंड थोड़ा सा टाइम शेयरिंग के लिए भी निकालेंगे। एंड दिस इज नॉट अ बुक जहाँ पे मैं आपको ज्ञान बांट रही हूँ कि ना कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सब मतलब ये ना सभी को पता होता है कि लाइफ में ओवरऑल करना क्या चाहिए, दिस एंड दैट। बट देन आई एम जस्ट लाइक शेयरिंग विद यू। हम ना सभी अपने ना ड्रीम्स अचीव करने ही आए हैं, टू बी ऑनेस्ट। लाइक इवन आई एम अटेंडिंग अगर मैजिक वर्क या ये वो, द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट इज कि यार मतलब जो मेरे को चाहिए ना मैं उससे स्मूथली कैसे पा सकूं। मुझे ना अपनी गाड़ी का बार बार टायर पंचर नहीं करवाना, बार बार पीछे से ठोकर नहीं करवानी। आई वांट टू रीच माय डेस्टिनेशन वेरी स्मूथली एंड एक एक्साइटिंग वे में। एंड वही ये सब कॉन्टेक्स्ट है। एंड दिस इज अ मंथ लॉन्ग जर्नी एंड आई रियली होप कि आपको बहुत मजा आए इस जर्नी में। एंड लैंग्वेज बहुत सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा। एंड इन केस कुछ नहीं समझ आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन। एंड अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
हाँ, तो इस बुक का नाम है द मैजिक एंड द ऑथर इज रोंडा बर्न. सो रीडर प्लीज अनम्यूट. रीडर, आवाज नहीं आ रही आपकी. एनीवे, मैं ही रीड कर लेती हूँ, कोई नहीं. इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे. द एमरल्ड टैबलेट, लगभग 5000 से 3000 ईस्वी पूर्व. तो ये रोंडा ही कह रही है कि मतलब ये ना द एमरल्ड टैबलेट करके कुछ मैंने इस पे सर्च किया था थोड़ा. ये कुछ मतलब वेस्टर्न साइड पे कुछ है, आई थिंक सीक्रेट बुक है या सीक्रेट कोई स्टोन है जिसपे ना ऐसा कुछ लिखा हुआ है. एंड तो उस पे लिखा हुआ है कि इसके द्वारा, दैट मीन्स द मैजिक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, द मैजिक इस थ्रू दिस, मतलब अगर आप इसे प्रैक्टिस करो, इसकी डेप्थ में जाओ, सो इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे. तो मतलब आपको जितना भी कुछ चाहिए ना लाइफ में, मतलब नाम, पैसा, शोहरत, अच्छे रिश्ते, अच्छे पड़ोसी, अच्छा अपना इवन ड्रीम हाउस चाहिए या ड्रीम कार चाहिए, या हमारी लाइफ में इतनी सारी चीजें होती है यार. मतलब मेरे को अपना आइडियल वेट चाहिए, आइडियल हाइट चाहिए, आइडियल बाल चाहिए, आइडियल स्किन चाहिए, थिंग्स लाइक दैट. तो एवरीथिंग आपको जो भी चाहिए लाइफ में, अब वो सब इसी के थ्रू हासिल कर लोगे. एंड दी ओनली डिफरेंस, मतलब ये चीज ना, मतलब इवन मैंने कर करके, मतलब ये सेशन अटेंड कर करके ही यू बिकम अवेयर एंड देन यू रियलाइज कि अगर भी कोई बंदा सक्सेसफुल है भी ना, तो वो सक्सेसफुल क्यों है. जैसे अगर अंबानी है, तो वाई अंबानी इज अंबानी, वाई मतलब उस ऐसा क्या है कि वो मतलब अलग से स्टैंड आउट करता है. ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई वो मे बी हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, नहीं यार, वो मुंबई यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है एंड उसने कुछ ज्यादा कोई पढ़ाई भी नहीं करी. अगर आप सोचो कि यार मतलब मे बी उसके पापा बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, वो उसके पापा पेट्रोल पंप पे काम करते थे यार. एंड ही ड्रीम्ड ऑफ लाइक कि मैं इंडिया की बिगेस्ट कंपनी बनाऊंगा. तो यार ऐसे तो ड्रीम्स हम भी देखते हैं, हम भी सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंबानी या मे बी अडानी या मे बी कोई और पर्सन. यार मतलब आई एम नॉट एबल टू रीच देयर एंड वो लोग पहुंच रहे हैं. एंड बल्कि आजकल तो हम सभी देख रहे हैं कि यार जितने भी बिजनेस या स्टार्टअप वाले लोग आ रहे हैं, सारे 18-19 साल के लड़के हैं. वो लोग मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट्स है. मतलब इवन अगर आप जेप्टो देखो तो देखो पता नहीं कितने $60 मिलियन की फंडिंग एंड वो मुंबई के 2 लड़के हैं. एंड 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी, उन्होंने इधर के FMCG के मार्केट को हिला दिया उस वजह से. एंड वो उन्होंने स्टैनफोर्ड के थे एंड स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट करके दे आर डूइंग दिस एंड दे आर सक्सेसफुल. मतलब what is it that is making it ki then stand out from rest of the crowd, and how is it that they are able to achieve the things that they want to achieve. ऐसा है क्या यूनिक यार उनमें. एंड ये चीजें ना मतलब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें लगता है यार उसके पास ना बहुत पैसा था, वो ना बाहर पढ़ने चला गया इसलिए हो गया, या मे बी उसके ना पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है. मेरे तो पेरेंट्स सपोर्टिव है ही नहीं. मैं उनसे कहूंगा कि स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, वो तो मेरे को जूते मारेंगे. तो हम लोग ऐसे ना यूजुअली रीजनिंग देते रहते हैं कि यार सामने वाला ना बहुत लकी है. मैं बता रहा हूँ कि ना यार उसने ना इट वर्कड आउट फॉर हिम, वो तो यार मैं तो लकी खराब है. यूजुअली ऐसे होता है ना, हम लोग अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, हमें लगता है हम नहीं अचीव कर सकते हैं, सामने वाले की लाइफ बड़ी आसान थी या उसने अचीव कर लिया. एक्चुअली मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि भाई अगर किसी ने पैसे कमा लिए मतलब, तो आई वुड बी लाइक यार उसके ना मतलब हाँ लकी, तो ये सब तो सुना ही है ना हमने कि भाई सामने वाला लकी है या उसकी डेस्टिनी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, डेस्टिनी सही रही, या वेल ऑफ फैमिली से है तो होना ही था. मतलब मेरे को भी मौका मिल जाता तो मैं भी कर लेती. एंड मेरे को भी ऐसे ही लगता था. बट देन व्हेन आई अटेंडेड दीज सेशंस, व्हेन मैं इसकी प्रैक्टिस करने लग गई, देन मैंने ना चीजें नोटिस करने लग गई. एंड अगर आप किसी का भी इंटरव्यू देखो या किसी भी मतलब सक्सेसफुल इंसान का जो किसी लेवल पे कुछ पहुंच चुका है, जिसकी कोई वेटेज है इस दुनिया में, एंड वो क्राउड के अमंग्स नहीं है ना, तो कुछ हटके है, किसी लेवल पे है,
तो अब उनकी इंटरव्यू सुनो ना, तो मतलब जो सेम चीज जो पहले समझ नहीं आती थी, हमें लगता था अरे ये तो ऊपर ऊपर से कहते हैं कि ना ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, चाहे आप ओपरा विनफ्रे के कितने इंटरव्यूज देख लो, there's this यूट्यूब चैनल वन माइंड कोचिंग के नाम से, आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम, शायद वन माइंड कोचिंग के नाम से है। एंड उसमें ना कंपाइल करके वो वीडियोस डालते हैं, कंपाइल सारी ना इंटरव्यूज वगैरह की, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कोई किसी शो में आया या किसी इंटरव्यू में था, तो जहाँ पे दे टॉकिंग अबाउट टेक्निक्स कि हाउ टू अचीव देयर ड्रीम्स एंड व्हाट डिड दे डू कि वो इस लेवल पर पहुंच सके, या सेल्फ बिलीफ या थिंग्स लाइक दैट। दिस इज लाइक द एग्जैक्ट सेम थिंग जो हम इस बुक में अभी पढ़ने जाएंगे। दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। एंड ये चीजें ना पहले मुझे भी नहीं समझ आती थी, अरे यार ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना, सारे लोग ऐसे ही बोलते, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था। ऊपर से मतलब कुछ मतलब पता होगा तब तो मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग भी होगी, वो ऐसा ना मतलब सिर से ना वो टप्पा मार के चली जाती थी बातें। एंड नाउ व्हेन आई हियर देयर वर्ड्स, नाउ व्हेन आई हियर देम स्पीकिंग, आई सी यार कि ना मतलब यही चीज है। दे आर सेइंग द सेम एग्जैक्ट थिंग जो रोंडा हमें बुक में बता रही है। तो यार मतलब अगर हम इस चीज को फॉलो करने लग गए, हम रोंडा के हिसाब से चलने लग गए, मैं कुछ आके अपने हिसाब से नहीं सिखा रही हूँ कि ना तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, लाइक आई एम नोबडी, मतलब मैं आपको नहीं सिखा रही। हम वही चीज करेंगे, इवन मैं भी वही चीज प्रैक्टिस करूंगी जो रोंडा हमें सिखाएगी। संपरण, काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो यह जादू, तो रोंडा कह रही है कि एक नया संसार खोल दे। तो हमने ना लाइफ में ना अपने ना फिल्टर लगा रखे होते हैं, जैसे कि अगर सपोज मेरी किसी इंसान के साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बनी, फॉर एग्जाम्पल, है ना, या कुछ खटपट हो गई, तो हमारा लाइफ लॉन्ग एक वो नहीं बन जाता फिल्टर कि ना ये बंदा है ही ऐसा, भाई मैं तो चलो ठीक हूँ, मैंने तो क्या ही गड़बड़ किया, वो बंदा है ही ऐसा, उसने मेरे को ऐसे सुनाया या फलाना ढिमकाना, जो भी हमारी स्टोरी चलती रहती है लोगों को लेकर कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया। तो ना हमारे एक वो लिमिटेड बिलीफ बन जाता है सामने वाले को लेकर कि यार ये तो ना है ही ऐसा, ये कभी चेंज ही नहीं होने वाला। एंड सेम मेरे साथ भी था, सेम मतलब मैं ऐसे ही सोचती थी। मेरी लाइफ में जो लोग थे या जिन लोगों के साथ मेरा बिटर एक्सपीरियंस रहा बचपन में या टीन्स में, तो ना मेरा भी सेम ही व्यू था कि ना सामने वाला कभी चेंज नहीं होगा, या ये तो है ही ऐसे, या मेरा लक ही खराब है, मैं क्या करूँ अगर वो मेरे रिलेशन में है, दिस एंड दैट। बट देन एक ये है कि ना जैसे अगर आपने काला चश्मा पहन रखा है, फॉर एग्जाम्पल आप सनग्लासेस पहनते हो, है ना, तो सामने वाली चीज चाहे कितनी भी ब्राइट हो, सूरज इतना ब्राइट है, राइट, इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि आप ढंग से ना मतलब आंखें खोल के देख भी नहीं सकते हो। बट देन व्हेन यू वेयर द ग्लासेस, बिकॉज वो काले हैं, वो टिंटेड हैं, कलर्ड हैं, तो आप आराम से सूरज को भी देख सकते हो। सूरज उतनी ही रोशनी एमिट कर रहा है जितनी की वो कल कर रहा था, वो उतनी ही रोशनी आज भी रिलीज कर रहा है और उतनी ही रोशनी कल भी रिलीज करेगा, राइट, एंड उतनी तेज धूप कल भी निकलेगी जितनी आज निकली थी। बट देन स्टिल बिकॉज आपने वो चश्मा पहन रखा है, आपको वो सूरज भी काला ही लग रहा है, राइट। एंड चाहे सामने वाली चीज का कलर कितना भी नियॉन हो, कितना भी चटक तड़क भड़क हो, स्टिल आपको ना वो काली दिख रही है क्योंकि आपने काला चश्मा पहन रखा है। तो अगर मैंने काला चश्मा पहन रखा है तो मुझे सारी दुनिया काली लगेगी, राइट। अगर मैंने सपोज काले की जगह ब्लू कलर का चश्मा पहन रखा है, नीले कलर का पहन रखा है, तो मुझे सारी दुनिया नीली ही लगेगी, है ना। मैं ये नहीं कह सकती यार ये चीज ना मतलब मे बी कोई चीज है जो वैसे इट्स ओरिजिनली लाल कलर की है, बट बिकॉज मैंने चश्मा लगा रखा है तो मेरे लिए तो ब्लू हुई या मेरे लिए काली हुई, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर चश्मा आई एम वेयरिंग। तो ना सेम हमारी लाइफ में होता है, हमारा भी ना बिलीफ बन जाता है लोगों को लेकर कि ना यार सामने वाला है ही ऐसा, या मेरी ही किस्मत खराब है। खुद को लेकर भी बिलीफ हो जाता है कि ना सपोज आपने कुछ मेहनत से बड़ा कुछ काम किया है, वो वर्कआउट नहीं करा, तो आपको लगेगा कि यार मेरे ना बस की नहीं है,
ये चीज ना मतलब मेरे लेवल से बाहर है, या मैं ऐसे नहीं कर सकता, या मेरा लक ही खराब है, मेरा तो नसीब ही नहीं है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो जादू है, मतलब वट एवर यू एंड आई, जो भी हम लोग सीखेंगे इस सेशन में, ये आपके लिए ना एक नई दुनिया खोल के रख देगा, जो आपको पता भी नहीं थी कि कभी एग्जिस्ट करती थी। कई चीजें होती हैं जो आपको पता है कि आपको नहीं आती है ना, कि जैसे मुझे पता है कि मुझे बाइक चलाना नहीं आता है ना, एंड कई चीजें होती है जो मुझे पता है कि मुझे करनी आती है। जैसे मुझे पता है कि हिंदी कैसे पढ़ते हैं, मुझे पता है कि कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, मुझे पता है कि मुझे जर्मन बोलनी नहीं आती, मुझे जर्मन पढ़नी नहीं आती, बट इन्हें एक्चुअली दुनिया भी तो एग्जिस्ट करती है, जो ये अभी मैजिक के थ्रू कह रही है कि ना एक नया संसार खोल दे, जो मुझे पता भी नहीं एग्जिस्ट करता था। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है, एंड लाइफ कैन बी लाइक सो स्मूथ एंड सो मैजिकल एंड सो हैप्पी, एंड इतना सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग भी आ सकती है, बिकॉज मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, एंड इट एक्चुअली ओपनड अप अ न्यू लाइफ। एक नया चश्मा पहन लिया मैंने लाइफ में, जो कभी पहले पहना ही नहीं था, एंड आई वाज लाइक अरे यार, मतलब दुनिया इस कलर की भी हो सकती है, मेरे को तो पता ही नहीं था। सो इट रियली ओपनड अप अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी, जो मुझे पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करता है, और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। तो आप इसको प्रैक्टिस करो ऑनेस्टली, मतलब इट्स लाइक जिम फॉर योर लाइफ, है ना। तो आप जिम जाते हैं अपनी फिजिकल बॉडी के लिए कि भाई टोना पोना है, मतलब एब्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या मसल्स चाहिए, बिल्डअप करना है, तो वो ना एक फिजिकल बॉडी के लिए जिम होता है। हाँ, उससे मे भी आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होने लग जाएगी, पर ये ना आपकी लाइफ का जिम है। तो वही है, आप जब तक जिम जाते हो तब तक आपकी बॉडी रहती है, मसल रहती है, एब्स रहेंगे, टोन रहोगे। जैसे जिम छोड़ोगे, मे भी 3-4 दिन तक या 1 हफ्ते तक ठीक रहो, उसके बाद धीरे धीरे मे बी मसल्स ढीली होने लग जाएंगी, या जितनी बॉडी इतनी रिप्ड या टाइट फील होती थी वो ढीली फील होने लग जाएगी, या थोड़ा पेट निकलने लग जाएगा, थोड़ा वजन बढ़ जाएगा, है ना। तो इट्स जस्ट लाइक जिम, बट जिम फॉर योर लाइफ। अब जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक इसका रिजल्ट आएगा। द मोमेंट यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग इट द सेम डे, मतलब उसका ना थोड़ा 2-3 दिन तक थोड़ी खुशी रहेगी, ओह मैजिक, ओह माय गॉड, माय लाइफ इज सो अमेजिंग, ये वो मुझे पता चल गया, हाउ टू टेक चार्ज, हाउ टू कंट्रोल माय लाइफ। बट देन उसके जैसे आप प्रैक्टिस छोड़ोगे ना, एकदम से मतलब ना जो फीलिंग आप, एक फीलिंग्स के भी लेवल होता है ना, एक होता है बिल्कुल डी ग्रेड लेवल की फीलिंग, एक होती है हायर 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 लेवल की फीलिंग, वेयर यू आर फीलिंग लाइक वाओ यार, मतलब एक्चुअली दिस इज व्हाट लाइफ इज। मतलब मेरे को तो हर दिन जीने में इतना मजा आ रहा है, आई एम जस्ट सो एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग दैट्स कमिंग माय वे। एंड तो ये चीज ना मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है कि भाई जब मैंने प्रैक्टिस करी, जितने टाइम तक प्रैक्टिस करी, भाई इतना बढ़िया लग रहा था सब कुछ, एंड मोमेंट मतलब मेरी तरफ से प्रैक्टिस छूटी, या मैंने आलस कर दिया कि यार थोड़ी देर बाद कर लूंगी, या मतलब आज सुबह नहीं उठा जा रहा मेरे से, या मैं कल कर लूंगी, बाद में कर लूंगी, वो सब मतलब इट केम क्रैशिंग डाउन, सब चकनाचूर हो गया, क्योंकि वो साइकिल की तरह है, स्पीड स्पीड स्पीड, फिर क्विकली होने लगता है, और एक बार आपने साइकिल चलाना रोक दी तो फिर भाई स्टार्टिंग से फिर मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। सो वो रोंडा ना पहले ही अपनी इंटेंशंस बता रही है कि भाई उसकी इंटेंशंस बिहाइंड राइटिंग दिस बुक क्या है, एंड शी जस्ट वांट्स कि आपको जो मतलब चाहिए लाइफ में आप वो अचीव कर सको, नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सको, जो आज तक में भी आपने एक्सपीरियंस नहीं कर रही हो। एंड यही इनकी इंटेंशन है फॉर यू जो अभी ये बुक पढ़ रहा है, एंड फॉर एवरीवन एल्स जिसने जो कभी फ्यूचर में पढ़ेगा या कभी पहले पढ़ी। एंड दिस इज जस्ट ब्यूटिफुल। आभार। तो इधर ना ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये मतलब मैजिक बुक एज अ मैजिक बुक जो हमारे पास आई है, मतलब अगर आप चाहे इसको पीडीएफ, हाँ रीड करिए। हाँ, जब मैं पहली पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलोरे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं।
जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। तो ना इधर ये जो मैजिक बुक हमारे पास डिलीवर हुई है, चाहे आप उसे पीडीएफ में पढ़ो, चाहे आप बाहर से खरीद के पढ़ो, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो, इतनी लैंग्वेज, बहुत लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ग्लोबली। तो ये ना ऑल द पीपल जो इसके प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, चाहे किसी ने राइटिंग के लिए एडिटिंग करी या किसी ने मे बी फोटोज के लिए, जैसे इसमें ना हर चैप्टर से रिलेटेड फोटोज हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में, या मे बी किसी ने कवर पेज बनाया, या मे बी किसी पब्लिशिंग हाउस जिसने अप्रूवल दे दिया, या मे बी इनके बच्चे हु हैव लाइक हेल्प्ड हर कि वो इस मैजिक बुक को क्यूरेट कर सके। तो ये ना उन सबको इस टाइम पे एक्नॉलेज कर रही है, एवरीवन जो चाहे छोटे से छोटे प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हुआ हो। एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज पढ़ी थी ना, तो मुझे बड़ा बोरिंग सा लगा कि यार मतलब गेट टू द मेन टॉपिक, इसको ये पढ़ने की क्या जरूरत है, एक्नॉलेजमेंट ये वो एंड इतना बोरिंग है ये वो। बट देन आई रियलाइज यार मतलब सोचे यार मतलब इन्होंने अपनी बुक लिखने के लिए चाहे किसी ने फोटो ही डालने का काम करा, हमें लगेगा कि यार फोटो तो डाली है, फोटो तो हम भी सेलेक्ट करके नेट से डाल सकते हैं बट ये कितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही है एट द एंड ऑफ द डे फॉर द पर्सन जिसने भी वो काम किया है। एंड हाउ एवरीथिंग मतलब हर किसी का एग्जिस्टेंस इन आवर लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट, चाहे वो ऐसा भी काम क्यों ना हो जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, या कई बार हम ही रियलाइज नहीं करते यार कि सामने वाला भी कुछ काम कर रहा है। तो ये चीजें मतलब मेरे को रियलाइज हुई थी ये कई बार मतलब पढ़ने के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रियलाइज ही नहीं करते यार, मतलब अगर मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ तो वो सोसाइटी भी ढंग से फंक्शन करती है, क्योंकि सुबह जो भी कोई जमादार है या जो भी कोई कूड़ा कलेक्ट करने आता है तो वो मतलब जो भी उनका जॉब है, सुबह जितने भी बजे उनको आना होता है वो आते हैं, कूड़ा कलेक्ट करके टाइम ले जाते हैं। एंड दैट इज समथिंग मैं रियलाइज भी नहीं करूंगी कि ना कोई कूड़े वाले भैया या आंटी आते हैं, वो लोग कूड़ा कलेक्ट करके ले जाते हैं, मुझे तो लगेगा हाँ उनका काम है दिस एंड दैट। पर सोचो अगर वो कूड़े वाले को अपनी लाइफ से हटा दो, कोई आए ही ना आपके घर कलेक्ट करने, तो आपका घर भी कूड़ेदान बन जाएगा। या अगर कोई माली है जो सोसाइटी के में भी पेड़ पौधों को मेंटेन करके रखता है, एक पर्टिकुलर शेप में काट के रखते हैं, या पौधों को पानी डालना दिस एंड दैट, तो हम ना रियलाइज ही नहीं करते। एंड हम लोग तो अपनी डेली रूटीन लाइफ की चलते रहते हैं। पर then सोचो अगर माली को हटा दो तो ना बिल्कुल जैसे जंगल नहीं होते कि मतलब एनिमल्स भी वही है, डेड एनिमल्स भी वही है, एंड देन कीड़े मकोड़े एंड घास ऐसे उग रही है, बिल्कुल ना वेरी मतलब मेस्ड अप काइंड ऑफ सिचुएशन है ना। एंड वो एक मतलब जिसमें डेड प्लांट्स भी हैं और जो है वो है, एंड इट्स जस्ट सो वियर्ड, तो वो इतना सुंदर भी नहीं लगता। एंड हम लोग रियलाइज भी नहीं करते कि यार कोई माली तो होगा ना। आई डोंट नो कि मेरी सोसाइटी का माली भैया कौन है, मुझे उनका नाम नहीं पता, मुझे उनकी शक्ल नहीं पता, बट देन स्टिल मेरी लाइफ जिस वे में फंक्शन करती है उसमें जो भैया मेरे घर से कूड़ा कलेक्ट करते हैं उनका भी कितना योगदान है, चाहे वो मैं उनके काम को मैं रिकॉग्नाइज ना करूँ, चाहे मैं उसको नजरअंदाज कर लूँ। सो दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट। एंड मुझे जो पहले यूजलेस लगता था कि यार मतलब क्या जरूरत है इतना ज्यादा डेप्थ में धन्यवाद करने की, ये वो, बट देन मैंने मतलब ये चीज सीखी थी इससे। आगे पढ़े। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉर्ज गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान के खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। रियॉन वर्ल्स की संपादक सीडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पहले सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक
दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोवर मीडिया के शैम्स हो और कार्या धामटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खासतौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है, एंड्रिया कीर को, जो उसकी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है, पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा वेयर को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों की सृजन के लिए फोटोग्राफर रैफेल कैल्ट्रेट और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क ओकॉर्नर, माइक गार्डनर, लॉरी शारापोवा, ओरी जिहान सिंह, चाइली, पीटर वन एंड मेरी बेटी हेली। तो इधर ना ये मतलब जैसे बुक बनाने में भी अब देखो, अब जैसे मैं ध्यान से रीड कर रही हूँ तो बुक बनाने में भी कितनी मेहनत लगती है। कोई अलग से फोटोग्राफर जो फोटोज फाइनलाइज करता है ना, कोई जिसी ने इंटीरियर्स या कोई किसी एक का डिपार्टमेंट जिसने ना मतलब पूरा रिसर्च वर्क किया है कि अगर मैं भी इनको कोई स्पिरिचुअल वे में या रिलीजियस से इस चीज को कनेक्ट करना था, साइंस को, तो यू नो हाउ टू कनेक्ट दैट एंड यू नो मतलब पूरी रिसर्च टीम एंड अपनी बहन को, अपनी बेटी को, मतलब हाउ शी इज बीइंग सो ग्रेटफुल टू एवरीवन जिसने जो जो काम किया। ये नहीं है कि मतलब हाँ जैसे यूजुअली हम लोग होते हैं ना कि हाँ तो उसका काम है वो काम नहीं करेगा, इसमें कोई थैंक यू बोलने वाली बात है। मतलब पहले तो मेरे को भी लगता था एंड मतलब आई वॉज नॉट अ हैंडफुल पर्सन एट ऑल। आई वॉज वेरी लाइक यू नो कंप्लेन करने वाली, क्रिप करने वाली, हर चीज में आई हैड इशूज। एंड चाहे मेरी कोई टीचर हो, चाहे मेरा कोई क्लासमेट हो, चाहे मेरा कोई फ्रेंड बन जाए, या चाहे कोई मेरी सोसाइटी में हो, चाहे कोई मेरी रिश्तेदारी भी ना हो, हर किसी से आई हैड कंप्लेन, ये ना सामने वाला ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। एंड कहीं ना सामने वाले को रिकॉग्नाइज नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया एंड आपके घर पे वो यू नो डिलीवर करने आ गए एंड तो फिर आपको लगेगा कि हाँ तो डिलीवर करना तो उसका काम है, काम नहीं करेगा क्या, ये वो नहीं सोचो। बट देन अगर उस डिलीवरी इंसान को हटा दो अपनी लाइफ से या कोई भी डिलीवरी बॉय को हटा दो तो आप हर जगह सामान नहीं जाओगे। आप जो आराम से ऑर्डर करके बैठ जाते हो एंड देन यू नो 15 से 20 मिनट में अगर वो चीज आपके घर डिलीवर भी हो जाती है तो हम पता 15 से 20 मिनट में मार्केट तक भी नहीं पहुंच पाते हैं एंड कोई सामान लेके हमारे घर पे डिलीवर भी करने आ गया, डिलीवरी हो भी गई। एंड यू नो हाउ एवरीवन इज जस्ट सो इम्पोर्टेंट। वो जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो काम कितना भी क्वांटिटी में कम है, चाहे कितना भी क्वांटिटी में ज्यादा है, या कितना भी इम्पोर्टेंस वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है या लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, इट डज नॉट रियली मैटर। बट देन हमारी लाइफ जिस एक सेट रूटीन में चलती है, एक सेट पैटर्न में चलती है, तो इवन उस फंक्शनैलिटी के लिए भी ना मतलब सबकी टाइमिंग सही होना, सबका आना, सबकी प्रेजेंस इतनी इम्पोर्टेंट होती है। आगे पढ़े। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एमटीआर बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूटिटकर, डॉर्लिन डेलिडो, केजने फैन, जेम्स परविन, किमबरली गोल्डस्टन और इसोल्ड सोल को, ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलियोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन टॉलिन वर्नान को और मेरे सबसे करीबी मित्रों परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें
और सही समय यानी जीवन बदलने वाला यह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। तो ये इधर इन्होंने सबका मतलब इन्होंने शी वॉज बीइंग थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने अपना अपने डिपार्टमेंट का जो भी काम किया, एंड इन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिए। एंड तो जैसे ये बोल रही है ना कि इतने लोगों का एंड उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। तो अगर आप सोचते हो कि यार ये बस मैजिक बुक आ गया या ये सेशन आ गया या इसको अटेंड कर लेते हैं वो, मतलब दिस इज नॉट बाय चांस कि आप आज इस मैजिक बुक सेशन में बैठे हो या आप आज ही की पहली बार सुन रहे हो इसको। अगर आप पहली बार सुन रहे हो या जब भी आपने सुना तो आपने उसी मोमेंट पे क्यों सुना, मे बी आप 10 साल पहले ही सुन लेते तो लाइफ बेटर हो जाती, या बाद में भी तो सुन सकते थे, बट वाई ओनली दिस पर्टिकुलर मोमेंट कि आप इस टाइम पे इस चीज को सुन पा रहे हो एंड आपको इसके बारे में कुछ पता चल पा रहा है, वाई। एंड कि मतलब जैसे ये कह रही है ना सही समय पर मतलब अपनी जीवन बदलने वाला यह है पल, एंड कि हमारे पास ये देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए कान हो। सो मतलब वी ऑल आर सो ग्रेटफुल कि भाई मतलब ये चीज हमारी लाइफ में है। बिकॉज ऑनेस्टली अगर अपनी लाइफ इसके बिना सोचूं, सपोज अगर मेरी लाइफ से मैजिक बुक हटा दो तो यार मतलब आई कांट गो बैक टू माई मतलब जो पहला मैजिक बुक से पहले जो लाइफ एग्जिस्ट करती थी ना उसके बाद मेरे को बिल्कुल नहीं जाना। मतलब वो बहुत ही ना स्ट्रगल वाली बड़ी हार्ड कोर डेली की मशक्कत, डेली की खिटपिट होना, वो वाली लाइफ थी एंड मेरे को नहीं चाहिए वो लाइफ। एंड दिस इज व्हाट आई लव एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि मतलब ये बुक आई मेरे पास। एंड अब भी जैसे अगर कुछ हो भी जाता है ना जैसे लाइफ में तो ठीक है, अगर थोड़ा डाउन होते भी हैं बट देन आई नो हाउ टू पिक माई सेल्फ अप एंड मेरे को अब रास्ता पता है कि ना मैं क्या चीज ऐसे कर सकती हूँ या हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। एंड थैंक यू टू रोंडा, थैंक यू टू आशमीन मैम जिन्होंने मतलब ये सेशन लीड करे एंड उन्हीं के सेशन मैंने मतलब अटेंड करके मैंने खुद ये सीखा, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला एंड मैं अपनी लाइफ इम्प्रूव कर पाई इन द वे आई वांटेड। आगे बढ़े। विषय सूची। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है। अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन अपनी नियामतें गिने, दूसरा दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई संबंध, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, पांचवा दिन जादुई धन, छठा दिन जादू की तरह काम करना, सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, आठवां दिन जादुई तत्व और नया दिन धन का चुंबक। अब इधर ये इन्होंने ना इंडेक्स बता दिया है कि ये हमारा सीक्वेंस होगा और हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले कि अगर आप पढ़ें कि एक जादुई पुस्तक तक, तो मतलब ये चार ना ये सब इंट्रोडक्शन में पार्ट आते हैं कि क्या आप इस चीज में यकीन करते हैं एंड एक महान रहस्य, ये सब ना इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि आपको आइडिया लग जाएगी आप ना डाइविंग किस चीज में कर रहे हो एंड आप किस जर्नी पे जाने वाले हो। तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे वर्क करेगा। थोड़ा फाउंडेशन पे हम वर्क करेंगे, है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे एंड उसके बाद हमारे जैसे जैसे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो ऐसे करके हर दिन का हम लोग अपना मतलब एक नया एरिया ऑफ लाइफ पे वर्क करते हैं हम एंड हम एक तो उस दिन का एक पर्टिकुलर असाइनमेंट होता है जो हम उस दिन करेंगे एंड सो दिस इज हाउ द जर्नी विल गो कि जैसे आप जादुई संबंध तो आप अपने रिलेशनशिप्स में वर्क करेंगे, देन अपनी हेल्थ पे, देन अपने मनी पे कि आपको जो भी मतलब मनी चाहिए हो, दिस एंड दैट, देन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। क्योंकि कई बार हम लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है कि ना जिससे हम निकल नहीं पाते या मे बी वो हमें बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है या हम बहुत दुखी हो जाते हैं बहुत टाइम तक एंड यू नो वी डोंट नो, मे बी कुछ पास में हुआ हो या मे बी समथिंग दैट अभी आप किसी चीज से डील कर रहे हो।
सो इवन दैट, तो आप उस चीज से कैसे निकल सकते हो। तो ये बता रहे हैं कि ये ना बुक कैसे चलेगी एंड क्या क्या चैप्टर्स आएंगे। आगे पढ़े 10वां दिन। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 11वां दिन, जादू सुबह। 12वां दिन, जादू लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 14वां दिन, अपने दिन को जादू बनाएं। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन, मैजिक चेक। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। हाँ, तो ये कह रहे हैं 10वां दिन कि मतलब हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। तो मैजिक इज, जैसे कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज कंटेजियस, कि ना मतलब हम खुश होते तो यार मतलब सबको खुश होना चाहिए, ये वो है ना। जैसे कई बार होता है आप किसी जगह गए, आपने कुछ बहुत बढ़िया में भी कोई सब्जी खाई या कुछ खाया आपने एंड वो बहुत अच्छी होती, तो आपका मन करता है यार सामने वाले को भी खिलाऊं, मतलब इट्स सो टेस्टी, है ना। फिर आप अपने दोस्तों को रेकमेंड करते हो कि ना यार तू ना वहां पे जाके ना ये वाली डिश खाइयो, ये ऑर्डर करियो, वो ना बहुत ही बढ़िया था, मतलब यू विल लव इट, यू विल एंजॉय। सो सेम थिंग ना इस बुक में होती है कि ना जब हम इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, पहले हमारी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट होता है, फिर ना हम सबसे कहते हैं यार तू भी करके देख, मतलब ना मतलब इट्स वेरी गुड, मतलब मेरे को तो बड़ा हेल्प करा, क्योंकि हम चाहते हैं यार मतलब अगर मैं भी कुछ लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ या मेरी लाइफ में किसी वे में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो मैं ये ना आसपास के अपने लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करता हूँ एंड वो लोग भी ऐसे प्रैक्टिस करें, या मैं उनकी लाइफ में कुछ मैजिक कॉज करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कॉज कर सकता हूँ अब, है ना। क्योंकि अगर आपको चाय बनानी आती है तो आप खुद भी पी सकते हो, सामने वाले को भी पिला सकते हो। तो सेम विद मैजिक, जब आपको अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना आ जाता है, तो जैसे 10वां दिन कि जादू की धूल का छिड़काव करें, तो आप सामने वाले की लाइफ में कैसे मैजिक कॉज कर सकते हो। एंड 11वां दिन जादुई सुबह, कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि आप सुबह क्या करते हो, आपकी सुबह कैसी जाती है, दैट डिक्टेट्स कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। तो हम अपनी सुबह को कैसे मैजिकल बना सकते हैं, कैसे बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ बना सकते हैं ना, कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाए। देन फिर उसके बाद 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। हमारी लाइफ में कोई ना कोई होता ही है जिसने हमारी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मे बी जब हमें बहुत जरूरत थी, हेल्प कर दी या कुछ एडवाइस दे दी, या दे वर जस्ट देयर टू सपोर्ट अस। तो उनके लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं, तो थिंग्स लाइक दैट हम ऐसे ऐसे करके अपने पास्ट को कवर करेंगे, देन हम प्रेजेंट पे जाएंगे, देन हम फ्यूचर पे जाएंगे। तो जैसे अगर आप इस इंडेक्स को भी ध्यान से पढ़ें, तो पहले पास्ट का था कि जादुई संबंध, ये वो धन, देन हम प्रेजेंट पे आएंगे एंड फिर हम अपनी इच्छाओं पे और अपनी ड्रीम्स, अपने फ्यूचर को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, हम उस पे जाएंगे। आगे पढ़ें। कहाँ से? 12वां दिन, हाँ, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन, मैजिक चेक। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। 19वां दिन, जादुई कला। 20वां दिन, हृदय का जादू। हाँ, तो जैसे उन्होंने कहा 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं जो अभी ना अनफुलफिल्ड है एंड वो अभी तक ना सच नहीं हो पाए हैं। सच नहीं हो पाए, नहीं मतलब सच अभी नहीं हुआ है, ठीक है। चाहे वो मे बी आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना हो, या मे बी कोई रिलेशनशिप अच्छा करना हो, या मे बी कुछ खरीदना हो, आपको लगता है नहीं यार बहुत महंगा है, मैं नहीं खरीद सकती, या आपका कोई बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं ना कि यार अच्छा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, उस ब्रांड का ये चीज चाहिए, वो चीज। तो जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, जितनी भी आपके ड्रीम्स हैं, उनको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें। तो 13th डे पे हम लोग अपना थोड़ा फ्यूचर क्रिएशन की
अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, हम वो चीज सीखेंगे। देन 14वां दिन इज अपने दिन को जादुई कैसे बनाएं। हमारे दिन में यूजुअली जैसे सुबह उठते हैं तो रात तक सोने से पहले तक ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे काम होता है कि ऑफिस गए या घर का कुछ काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो यू नो चीजों में स्मूथनेस कैसे लाएं ताकि यू नो दिन पूरा अच्छा चला जाए। कई बार होता है ना एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है यार आज का दिन ही बेकार था, मे बी एक फोन कॉल आई 5 सेकेंड की जिससे आप डिस्टर्ब हो गए एंड उससे आपका पूरा दिन खराब हो गया, यू नो, एंड आपको लगा एट द एंड ऑफ द डे यार आज का दिन ही खराब था, आज का दिन ही यू नो मनहूस था, एंड ये आपको लग सकता है। सो मतलब अपने दिन को कैसे मैजिकल बना सकते हैं ताकि ना सारी चीजें स्मूथली जाए, चाहे आप एक फोन कॉल कर रहे हो, चाहे आपकी कोई मीटिंग है, चाहे आपको घर से ऑफिस तक जाना है, तो इसी दिन में बहुत सारी चीजें होती हैं। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। तो जैसे आपके रिलेशनशिप्स हैं, आप ऑब्वियसली चाहते हो उसमें स्वीटनेस हो, बिटरनेस किसी को नहीं चाहिए, चाहे आपका पड़ोसी के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे आपके अपने पेरेंट्स के साथ हो, चाहे आपका अपने घर वालों के साथ हो, चाहे आपका अपने कलीग्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो, है ना, सभी को स्मूथनेस चाहिए, सभी को स्वीटनेस चाहिए लाइफ में। तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं। एंड स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, हेल्थ तो भाई सभी को चाहिए, राइट। एंड 17वां दिन मैजिक चेक। मैजिक चेक इज जैसे आप बैंक का चेक भरते हैं ना, सो इट्स जस्ट दैट, सेम वही कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा मैजिकल वे में है, थोड़ा मैनिफेस्टेशन के साइड पे है। एंड 18वां दिन जादुई कार्य सूची। तो कार्य सूची मतलब टू डू लिस्ट हो गई। तो जैसे कई लोग होते हैं जिनको हैबिट होती है कि ना वो सुबह या रात को सोने से पहले अगले दिन का ना कुछ लिस्ट बनाते हैं कि ना मेरे को ये काम करने हैं, है ना। तो कई बार होता है हमारे दिन में बहुत सारे काम होते हैं, हमें लगता है यार इतना सब कुछ ना एक दिन में नहीं हो सकता, या यू नो इट्स नॉट पॉसिबल, यार दिन में सिर्फ 24 ही घंटे है, टाइम मेरे पास कम है, एंड ये बड़े टाइम कंज्यूमिंग काम है, हमें यूजुअली लगता है ना। तो उस चीज को कैसे वर्क अप करें कि जितनी भी चीजें हैं टू डू लिस्ट में, जो मे भी आपका एक्सपीरियंस उस चीज के बारे में बहुत बेकार है यार, मतलब ये काम करने में ना आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, मे भी आपको कोई बैंक का काम हो यार, मतलब मुझे बैंक नहीं जाना, एंड मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहता है, इट्स अ वेरी टायरसम, टाइम कंज्यूमिंग, बोरिंग काम। तो इवन लाइक यू नो सारे काम जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें भी आप यू नो रिजल्ट कैसे एक यू नो बहुत अमेजिंग आउटकम कैसे ला सकते हो, एंड बाकी के अपने काम भी कैसे कंप्लीट कर सकते हो, वो सब पे है। आगे पढ़े 21वां दिन। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी। 25वां दिन जादुई संकेत समझें। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। 27वां दिन जादुई दर्पण। 28वां दिन जादू को याद रखें। आपके जादुई भविष्य, जादू कभी खत्म नहीं होता। हाँ, तो ये पूरा इंडेक्स है, उन्होंने बता दिया कि हम ना किस नंबर ऑफ डे पे क्या क्या काम करेंगे। एंड जैसे 21वां दिन इन्होंने बताया बेहतरीन परिणाम। तो हम सभी को चाहिए होता है कि ना बेहतरीन परिणाम हो यार, मतलब अगर मैं फ्रेंड से भी बात कर रही हूँ, आई वांट कि ना मेरी कॉल ना उसके साथ बड़ी एक्साइटिंग जाए, बड़ी अच्छी जाए। मैं नहीं चाहती कि ना बड़ी बोरिंग सी या कुछ है नहीं बात करने को, या यू नो डल जाए। या इवन अगर आप किसी मीटिंग के लिए तैयार हो रहे हो, या अगर आप घर से ऑफिस भी जा रहे हो, आप चाहते हो कि ना मैं टाइम पे पहुंचूं और मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, आज जो भी मैंने पहना है लुक रियली गुड, आई लुक यू नो पुट टुगेदर। एंड तो हमें हर चीज में ना अच्छा आउटकम चाहिए होता है, चाहे आप कुछ खा रहे हो, चाहे आप अगर दवाई भी खा रहे हो ना, आप किसी इंटेंशन से खा रहे हो, आप दवाई खा रहे हो ताकि आप ठीक हो जाओ, है ना। तो इवन उस दवाई में भी आप कैसे मतलब अमेजिंग रिजल्ट के लिए कैसे आप मतलब यू नो क्या चीज करो कि वो एक्चुअली काम करने लग जाए। कई बार होता है ना हम लोग दवाइयां खाते रहते हैं तब भी काम नहीं करती है, हम कहते हैं यार ये ना दवाई मेरे को सूट नहीं करी, या यू नो ये तो डॉक्टर्स या कुछ भी लिख देते हैं। तो हमें हर चीज का ना एक आउटकम चाहिए होता है, हम उस आउटकम के लिए ही वो चीज कर रहे होते हैं, है ना। आप अगर जॉब कर रहे हो, यू वांट कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, आप सो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड जैसे 24वां दिन जादुई छड़ी। अब जैसे मतलब हैरी पॉटर के पास
जादू की छड़ी होती है फॉर एग्जाम्पल, या मे भी कोई भी आपने बचपन में जो भी कार्टून देखा हो तो उसके पास अगर जादू की छड़ी थी, बिकॉज उन्हें मैजिक करना आता है ना, तो वो खुद की लाइफ में भी कर सकते हैं, दूसरे की लाइफ में भी कर सकते हैं, है ना। आपको खाना बनाना आता है तो आप खुद भी बना के खा सकते हो, सामने वाले को भी खिला सकते हो। तो सेम विद दैट कि मतलब हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इन अदर्स लाइफ एंड वो मतलब मैजिक वन टाइप्स थोड़ा ये, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो उसको तो मे भी थोड़ा अजीब सा लग सकता है, बट देन इट्स ओके, मतलब इट्स जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, ये ऐसा कुछ नहीं होता। एंड मतलब कोई छड़ी वड़ी नहीं होती, वो तो इट्स जस्ट इंटरनल पावर। एंड फिर 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदले। कई बार होता है हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ, मेरे हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हम ना बाद में कृप करते रहते हैं कि यार मैंने ना उस टाइम पे ये कर दिया, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को बोलना चाहिए था, या मेरे को स्टैंड अप करना चाहिए था अपने लिए, थिंग्स लाइक दैट। एंड फ्यूचर में हमारे गिल्ट रहती है उस चीज को लेकर, या हमें समझ नहीं आता कि ना मैं क्या करूँ, ये वो। तो इवन उन चीज़ों से कैसे भी निकले, चाहे आपसे कोई गलती हो गई हो, दिस एंड दैट, सबके साथ हो ही जाता है, एंड इट्स फाइन। देन हम ये ऐसे बुक एंड करेंगे, एंड देन फिर आपका जादुई भविष्य है कि अगर आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें तो आप इसको फ्यूचर में कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं अपनी लाइफ में, एंड जादू कभी खत्म नहीं होता। सो हम आगे का कल पढ़ेंगे, एंड अभी 10 बज गए हैं, एंड टुमारो इज, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? तो हम कल यहाँ से पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड आई वुड एक्चुअली रिक्वेस्ट एवरीवन की ना सब टाइम पर आए, क्योंकि द थिंग इज आप सोचते हो कि मैं अभी 5 मिनट में ज्वाइन कर लूंगा, एंड आपका ना 5 मिनट का स्टार्टिंग का छूट जाता है, एंड पूरा कॉन्टेक्स्ट छूट जाता है। अगर आप बीच में भी चलो ज्वाइन करते हो, या तो ये है कि आप सेशन के बाद आप रिकॉर्डिंग सुन लो, देन इट्स गुड, बट देन आपको ना कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आएगा। एक होता है कि आप ना चीज को स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो आपको पता है कि ना हाँ ये चीज ऐसे चली ऐसे चली। आप कहानी के बीच में घुसते हो तो यूजुअली पूछोगे अरे राम कौन है, सीता कौन है, ये कौन है, वो कौन है ना। एक होता है आप स्टार्टिंग से सुन रहे हो तो आपको पता है कि ये ना दिस पर्सन इज राम, इनका ये वो है, दिस पर्सन इज सीता, इनका ये वो है कैरेक्टर्स। सो आई वुड सजेस्ट यू टू कम ऑन टाइम, एंड बिकॉज वो ना कॉन्टिन्यूशन नहीं बैठता है, कई चीजें ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है, समझ नहीं आती। कोई एग्जाम्पल चल रहा होगा या मे भी कोई लाइन ना पढ़ रही होगी, फिर आपको बीच से समझ नहीं आएगा, तो आपको लगेगा यार क्या बकवास है, तो आप छोड़ के चले जाओगे सेशन। तो ऐसे होता है। एंड कई बार हुआ है कि मैं भी जो सेशन अटेंड करती हूँ मैंने बाद में ज्वाइन किया लेट, सो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से ही बता रही हूँ। एंड अगर किसी का कोई डाउट है या कुछ भी कोई भी कि हाउ दिस जर्नी विल गो, या कोई भी क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एंड कल का सेशन, बिकॉज टुमारो इज थर्सडे, तो कल का सेशन 7:20 to 8:20 PM होगा। एंड तो अगर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है, आपके लिए 9 बजे ही पॉसिबल है, तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, तब तक आपको लिंक आ जाएगा, तो आप 9 बजे सुन सकते हो। बट देन अगर आपने 9 से 10 इस चीज़ के लिए अलॉट किया है तो आप 9 से 10 ही सुनना, बिकॉज आप सोचोगे ना कि बाद में करूंगा, बाद में कभी आता ही नहीं है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर मैं भी सोचती हूँ कि मैं इस काम में बाद में कर लूंगी ना, वो स्लिप ही हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड ये भी 1-2 दिन का है इंट्रोडक्शन, देन द मेन एक्साइटिंग जर्नी विल स्टार्ट, एंड इट विल बिकम सो ऑसम। एंड हम सभी की मतलब उस टाइम पे ना शेयरिंग होती है कि मतलब मेरे को भी शेयर करना है, मेरे को भी शेयर करना है, एंड लाइफ में तो मिरेकल्स होने लगते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो सब आए। एंड कई लोग बाहर से भी हैं, तो मतलब टाइम जोन डिफरेंस, अपना काम वाम देख के भी फिर आ रहे हैं, एंड आई एम लाइक सो ग्रेटफुल टू एवरीवन। एंड अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज मतलब आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, तो फिर मैं सेशन यहीं पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टाइम, एंड आप कल भी टाइम पे आइएगा, एंड आई रियली विश टू सी यू देयर। एंड मैं सेशन यहीं पे क्लोज कर सकती हूँ, कर देती हूँ, क्योंकि अभी कोई डाउट या कोई कुछ है नहीं। करनी चाहिए प्रेयर कल से करें, आई हैवंट रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। हाँ,
तो हम ये कल से करेंगे, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था ऑनेस्टली। एंड सो या मैं सेशन में यहाँ पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू बेटी। थैंक यू एंड आई होप दिस जर्नी लाइक गिव्स यू जो भी मतलब आपको लाइफ में चाहिए, गिव्स यू द ड्रीम्स यू हैव, आप उसे रियलिटी में अचीव कर पाओ, गिव्स यू द पीस, हैप्पीनेस, मतलब सब कुछ, मतलब मेरे को भी इतना कुछ मिला बिकॉज यार मतलब सबके साथ बांटो, बिकॉज मतलब ये था कि मैजिक बुक सेशन स्टार्ट करने की इंटेंशन की ना, मतलब मेरे को मिला आई वांट लाइक पीपल अराउंड मी टू आल्सो लाइक प्रैक्टिस दिस एंड वो अपनी लाइफ में कॉज कर सके, बिकॉज सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है ना, एंड समझ नहीं आता हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन जो भी चल रहा होता है। सो दैट इज माई ओनली इंटेंशन है एंड आई लाइक रियली विश आपकी ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग जाए, बहुत ही अच्छी जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कब मिलते हैं। थैंक यू।